उन्होंने 2 दिन के लिए बंद किया है, हम 2 दिन के लिए बिल्कुल बंद है, हमने कोई काम नहीं किया। हम लोग वकील जो है नॉर्मली कोर्टों के अंदर नहीं गए हैं। मुझे लगता नहीं कि ये थमेगा, क्योंकि हम लोग एक बार पहले भी अल्टीमेटम दे चुके हैं, बार एसोसिएशन अल्टीमेटम दे चुकी है। अब 2 दिन का है, मुझे लगता है आगे ये बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। जो है जब बड़े लेवल पे लेना है तो उसके लिए जनरल होस्ट बहुत ज़रूरी है। और इस टेन्योर में, क्योंकि टेन्योर अभी ऑलमोस्ट 1 साल का है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली 1 साल के लिए है, तो मुझे लगता है कि ख़त्म होने से पहले ये डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पूरी हो जाएंगी। अगर नहीं होंगी तो कोशिश जारी रहेगी। हम टीम के साथ हैं, बार एसोसिएशन की टीम के साथ हैं, हमारे सदर हैं और उनके साथ उनकी टीम है। डिसीज़न वो लेंगे, हम लोग उनके साथ हैं, शानों पे शाना चलेंगे। जहाँ जहाँ उनको हमारी ज़रूरत होगी हम लोग उनके साथ होंगे, उनके साथ खड़े दिखेंगे, उनके साथ हमेशा शानों पे शाना चलेंगे। समस्याएं पहले सरकारों में भी हुआ करती थी और उस समय भी तत्कालीन बार एसोसिएशन जो है वो सड़कों पर उतरती थी और एहतजाज करती थी कि जनता की उन समस्याओं को दूर किया जा सके। समस्याएं अभी भी है, लोग अभी भी त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन इस समय आफत यह है कि बार एसोसिएशन जो है वो सड़कों पर आ रही है, लेकिन अभी तक बार एसोसिएशन के अपने मुद्दों को ही सरकार समझने में नाकाफी साबित हुई है। ऐसे में आम जनता की अभी समस्याएं जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। आखिर सरकार क्यों वकीलों की इन मांगों को इतना ज्यादा नजरअंदाज कर रही है, जिस वजह से बार एसोसिएशन को आज और कल अपने 2 दिवसीय काम छोड़ो हड़ताल पर जो है वो फिलहाल जाना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रोहित भगत जी। रोहित जी, आपका स्वागत है। और रोहित जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको लगता है कि सरकार बहुत ज़्यादा लाइटली ले रही है बार एसोसिएशन के हमारे वोकला साहिबान को? देखें, कोई भी सरकार रही हो, एसोसिएशन ने कभी भी अपने आप को लाइटली लेने नहीं दिया। हमारी एसोसिएशन की हिस्ट्री रही है कि हम लोगों ने मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी आसानी से हल किया। कभी कभी कुछ वजह से जो है चीज़ें देर से हुई, मगर हुई ज़रूर। आप जैसा देखें कि अभी एसोसिएशन ने 2 दिन के लिए बंद रखा है, आज भी बंद है और कल भी बंद। 2 दिन, 1 दिन पहले भी, कल के लिए भी बंद था, क्योंकि हमारे एक वकील साहिबान है गौतम गंभीर जी, उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर किसी ने असॉल्ट किया, तो जिसमें हम लोगों ने जो है उसके प्रोटेस्ट में जो है हम लोगों ने बंद रखा कल। 2 दिन के लिए जो आज और कल बंद है, उसके लिए वजह क्या है कि हम लोग चाहते हैं, एसोसिएशन चाहती है, एसोसिएशन के मेंबर चाहते हैं कि जितनी भी ट्रिब्यूनल्स हैं, फोरम्स हैं और कुछ कोर्ट्स जो कि कोर्ट प्रीमाइसेस से बाहर चल रही हैं, उनको एक जगह पे लाके एक ही जगह पे एक बिल्डिंग एस्टेब्लिश की जाए, जहाँ पे उन सब को लाया जाए और एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि जो लिटिगेंट्स हैं उनके लिए भी कन्वीनियंट रहे और जो एडवोकेट्स हैं उनको भी कन्वीनियंस जो है उसमें रहे, उनको जद्दोजहद ना करनी पड़े। तो ये जो है मुद्दा जो हमारे बार प्रेसिडेंट ने उठाया है, मुझे लगता है बहुत अच्छा है और पूरी एसोसिएशन इसमें उनके साथ है। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग उनके साथ शाना बशाना चलेंगे। आप देखेंगे कि आज के दौर में आपका घर भी होगा ना, आपके घर में भी 2 लोगों की नहीं बनती होगी, लेकिन जब उस घर के ऊपर कोई बाहर वाला उंगली उठाता है ना, तो वो लोग घर परिवार के जो सदस्य हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपस में किसकी क्या राइवलरीज हैं एसोसिएशंस में भी होती हैं। हम एसोसिएशंस को फैमिली इसलिए बोलते हैं कि डिस्पाइट ऑफ कि उसके बीच में राइवलरीज हैं लोगों की एक दूसरे से, उनको छोड़ के जब कॉमन काज की बात आती है तो हम किसी को क्रिटिसाइज ना करके उसको सपोर्ट करें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी एसोसिएशन स्ट्रांग दिखे। बहुत अच्छी बात है और इससे फ़ायदा जो है वो आम लोगों को भी ज़रूर होता है। लेकिन आपने शुरुआत में बोला कि आज तक हम कोई भी बार एसोसिएशन कमज़ोर नहीं रही है, तो क्या अभी इतनी ज़्यादा ये जो डिमांड्स है बार एसोसिएशन की बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं, तो क्या अब कमज़ोर हुई हैं, इससे पहले कमज़ोर रही है? क्योंकि ये मांगे तो आपके समय में भी थी जब आप वाइस प्रेसिडेंट थे। देखें, हमारे टाइम पे जो मांगे थी, उस टाइम पे हम लोगों ने डिमांड किया था कि हाई कोर्ट की शिफ्टिंग जो है वो ना हो, जो कि अभी तक नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि हम लोगों की कोशिश रहेगी कि वो इसी जगह पे रहे और वकीलों को 2 हिस्सों में ना बांटा जाए। हमारी तंजीम को 2 हिस्सों में नहीं बांटा जाए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन कभी ना बने।
एक ही बैनर रहे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू। अगर हम लोग यहाँ पे हैं, हमारे पास यहाँ पे जगह है, आप मेरे पहले इंटरव्यूज़ भी देखें, मेरे टेन्योर के दौरान भी इंटरव्यूज़ देखें, कोई इंटरव्यू निकाल लें। मेरी हमेशा यही डिमांड रही है और एसोसिएशन की भी यही डिमांड रही है कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे हमारे पास वी हैव एम्पल स्पेस, मोर देन 600 कैनाल्स हमारे पास जगह है यहाँ पे। इवन की अभी जो है यहाँ पे हमारा एक शेड जो है, जो कि मुझे लगता है शायद वो ऑक्यूपाई ना किया जाए फॉर टेम्परेरी पर्पस कंज्यूमर फोरम के लिए, और मुझे लगता है कि अगर टेम्परेरी पर्पस के लिए है, वो एडवोकेट्स के लिए बना है शेड। वो हम चाहते हैं कि परमानेंटली यहाँ पे एक बिल्डिंग एस्टेब्लिश हो, जिसके बीच में वो कमीशन बने, डिविजनल फोरम जो है वो वहाँ पे बने, उसका ऑफिस बने, उसके अलावा डीआरटी का ऑफिस है, कैड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो भी यहाँ पे वापस आए। अलग अलग जाके हम लोगों को बांटने का जो ये काम है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। हम लोग जब एक जगह पे हमें सब चीज़ें मुहैया हो सकती हैं, हमारे पास स्पेस है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो देखेंगे, क्योंकि यूटी है तो गवर्नर साहब एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको देख रही है। गवर्नमेंट का इसमें रोल क्या है क्या नहीं है उसमें मैं नहीं जाता, क्योंकि गवर्नर जो है वो इसको देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से भी यही अपील रहेगी कि वकील नॉर्मली जो है बिना वजह के सड़कों पे नहीं उतरते हैं, अगर सड़कों पे उतरे हैं तो कोई बड़ी वजह ही रही है। तो मुझे लगता है कि अभी कोई वैसा फॉर्मल ऑर्डर नहीं आया है कि हम इन सब के लिए अलग अलग जगह पे जो है एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑर्डर नहीं आया है तो अभी तक जो है इसके ऊपर वर्क किया जा सकता है और एक ही जगह पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है वकीलों की सहूलत के लिए। लेकिन आपको लग रहा है कि मोड ऑफ प्रोटेस्ट या जितना प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है वो सफिशिएंट है और उससे सरकार मान लेगी, या आपको लगता है कि अभी और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है? बहुत ज़्यादा गैप ऑलरेडी डाल दिया गया है काफ़ी देर के बाद प्रोटेस्ट। देखें इसमें क्योंकि हम टीम के साथ हैं, बार एसोसिएशन की टीम के साथ हैं, हमारे सदर हैं और उनके साथ उनकी टीम है, डिसीजन वो लेंगे, हम लोग उनके साथ हैं, शाना पे शाना चलेंगे, जहाँ जहाँ उनको हमारी ज़रूरत होगी हम लोग उनके साथ होंगे, उनके साथ खड़े दिखेंगे, उनके साथ हमेशा शाना पे शाना चलेंगे। बट डिसीजन जो है वो उन्होंने ही लेना है। उन्होंने 2 दिन के लिए बंद किया है, हम 2 दिन के लिए बिल्कुल बंद है, हमने कोई काम नहीं किया। हम लोग वकील जो है नॉर्मली कोर्टों के अंदर नहीं गए हैं, कोई इक्का दुक्का कोई, क्योंकि यंगस्टर्स हैं उनका भी अपना होता है, कोई वैसे मिसलेनियस काम के लिए चला गया। बट मुझे लगता है कि मोस्टली वकीलों ने इस चीज़ को बंद रखा है। आने वाले टाइम में भी मुझे लगता नहीं कि ये थमेगा, क्योंकि हम लोग एक बार पहले भी अल्टीमेटम दे चुके हैं, बार एसोसिएशन अल्टीमेटम दे चुकी है। अब 2 दिन का है, मुझे लगता है आगे ये बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि लड़ाई जो है लड़ना ज़रूरी है। हमें अपने हकों के लिए लड़ना ज़रूरी है। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो पाएंगे क्या? हाँ, हार जीत बाद की बात है, हार जीत तो होती है, मैच होता है तो मैच में एक टीम जीतती है, एक हारती है, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो सकता है वीक जीता है, लेकिन लड़ना दोनों टीम को ज़रूरी चाहिए और 100% लड़ना चाहिए। मेरी टीम को मेरी तरफ से जो है उनको, हमारी तरफ से एसोसिएशन की तरफ से सबको पूरी सपोर्ट है, हम लोग उनके साथ शाना पशाना चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी ही मुझे लगता है जनरल हाउस होना भी चाहिए, जनरल हाउस में वो इस चीज़ को रखें कि फर्दर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो किस तरीके से करना है और कैसे होना चाहिए, ताकि जो मेन हमारा जो, क्योंकि डिसीजन जो है जब बड़े लेवल पे लेना है तो उसके लिए जनरल हाउस बहुत ज़रूरी है। और इस टेन्योर में, क्योंकि टेन्योर अभी ऑलमोस्ट 1 साल का है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली 1 साल के लिए है, तो मुझे लगता है कि ख़त्म होने से पहले ये डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पूरी हो जाएंगी। अगर नहीं होंगी तो कोशिश जारी रहेगी जब तक होती नहीं है पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत ही अच्छी बात ये निकली है कि एक उदाहरण भी है कि एक लकड़ी को सब तोड़ लेते हैं, लेकिन जो लकड़ियों का जब गट्ठा इकट्ठा हो जाता है उसे तोड़ना मुश्किल होता है। और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने यही मिसाल कायम की है कि चाहे जो भी एसोसिएशंस के अपने मतभेद चाहे जैसे भी रहते हो, लेकिन जब सरकार से लड़ने की बात रहती है तो सभी वोकला साहिबान एक बैनर तले जो एसोसिएशन गठित होती है उसके बैनर तले चलते हैं। और इसको भी अभी और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि जो एक जनरल हाउस मीटिंग जो है वो होनी
होनी चाहिए। हालांकि जब इनका टेन्योर था तब भी ये बार बार सप्रेस किया जाता था बाकी वकला साहिबान की तरफ से भी कि जनरल हाउस मीटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और समय समय पर होती रहनी चाहिए। तो इसी तरह की मांग जो है वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट की भी है कि यदि जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हो वो जनरल हाउस मीटिंग में हो, ताकि एक बार फिर से वकला साहिबान जो है एक प्रेशर क्रिएट कर सकें कि सरकार यदि उन्हें लाइटली ले रही है तो सरकार को समझना होगा कि बार एसोसिएशन को लाइटली नहीं लिया जा सकता। फिलहाल आप हमसे जुड़े रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।